श्रोताओं, आपके मध्य फिर से हैं हम। मैं डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज और मेरे साथ हैं मैडम अजीत कौर जी। तो आइए, आज आपको मैं लेकर आया हूँ श्री हरि आश्रम नारनौल में। और इसकी प्रबंधक जो हैं मैडम हैं। मैडम इसको सुचारू ढंग से चला रही हैं। मेरा विचार हुआ कि श्रीहरि आश्रम के बारे में और मैडम के बारे में एक संक्षिप्त परिचय मैडम के श्रीमुख से प्राप्त करें। तो मैडम नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा सुंदर संसार मानवता। तो मैडम अपने बारे में आप बताएं और इस संस्थान के के मस्तिष्क में क्या उद्देश्य रहा और क्या कुछ आपकी रूपरेखा है, इसके बारे में आप स्पष्ट करें। एक्चुअली मैं ना सिख धर्म से बिलॉन्ग करती हूँ। तो हमारे घर में बचपन से ही गुरु ग्रंथ साहिब जी थे। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में सारे सोशल वर्क से संबंधित बातें हैं। स्त्रियों से सम्मान से प्रति पराया हक ना खाने से संबंधित गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं उनको अगर बहुत ब्रीफ में कहा जाए तो है कि कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी कहीं भी गए हैं ना, तो भोजन नहीं लेते थे। अगर किसी के यहाँ भोजन लेते थे, तो वहीं लेते थे जहाँ नेक कमाई होती थी। और फिर कहते थे नाम जपो, परमात्मा के नाम जपने से परमात्मा कोई बड़ा नहीं हो जाएगा और जपेंगे नहीं तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा। उसके नाम से जुड़ने से परमात्मा के गुण हमारे अंदर प्रवेश होते हैं। तो हमारे अंदर से कमियाँ दूर होती हैं। तो कमियाँ दूर होंगी तो ही तो परमात्मा से हमारा मिलन हो पाएगा, नहीं तो जन्म-मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे, परेशानियों में उलझे रहेंगे। और यदि हम परमात्मा का नाम जपते हैं, तो हमारा मन शांत रहना सीख जाता है। फिर कहते हैं जो कमाया ना उसे बाँट के खाओ, गुरबानी में लिखा हुआ है तान होंदे होए निताना, मान होंदे होए निमाना, अनहोंदा आप वंडाए को ऐसा भग सदाए। जिसके पास बहुत ताकत है फिर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन ना करे, बहुत इज़्ज़त है फिर भी विनम्रता भाव में रहे और कुछ नहीं है स्वयं के पास तब भी बाँट के खाए, वो व्यक्ति भक्त कहलवाने के लायक है। तो बाँट के खाना चाहिए। हमारे बचपन में ना एक टेप रिकॉर्डर का सा वो काला-सा गोल-सा था और उसके ऊपर उर्दू में बड़ा सुंदर लिखा हुआ था। मैंने कहा पापा ये क्या लिखा हुआ है? तो हमारे घर में कोई आ जाता था तो उसे खाली मतलब बिना खाना खाए नहीं भेजा जाता था। तो कहते बेटा इस पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ खाना खा के जाता है, वो हमारी टेबल पवित्र कर जाता है, खाना अपनी किस्मत का खाता है। तो बचपन में संस्कार ही यही मिले। और गुरबानी में जपजी साहब में लिखा हुआ है सब ना जिया का इक दाता सो मैं विसर ना जाई, कि वो प्रभु हमें कभी ना भूले जो सारे जीवों को देने वाला है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो मैं देखती हूँ कि कई महिलाएँ होती हैं परेशान, उनके घर ही जो उनके पति होते हैं कई बार रात को निकाल देते हैं शराब पी के, क्योंकि आजकल शराब का बड़ा प्रचलन हो गया है और शराब पी के ना मती मारी जाती है और महिला को कहते हैं घर से निकल जाओ, बेचारी कहाँ जाए? तो मैंने सोचा एक आश्रम बनाना चाहिए जिसमें महिलाएँ रुक सकें, क्योंकि महिला को बड़ी दिक्कत होती है, कहीं जाए तो उसके पति के लोग यही कह देते हैं, हाँ, तू खराब हो गई। यहाँ तक कि सीता माता से भी कोई श्रेष्ठ हो सकता है क्या? सीता माता को ही कह दिया था लोगों ने कि तू रावण के पास रह के आई है, उसकी पवित्रता पे ही लोगों ने उँगली उठा दी थी। तो समाज की जो मुख्य विसंगतियां हैं उनमें से ये जो बहुत बड़ी एक कमी है, हाँ, उस पे आपने ध्यान दिया और इसी इसलिए को मैंने मद्देनजर रखते हुए आपने ये एक बिल्कुल जी। बड़ा फैसला लिया। कि महिलाएँ यहाँ रुक सकें इज़्ज़त से। क्योंकि किसी के घर ना किसी का पति होता है, किसी के घर बेटा होता है, किसी के घर भाई होता है। तो जो आश्रम चलाने वाला है, तो कोई आश्रम में आके रहेगा, सोचेगा यही लोग मेरे साथ बदतमीज़ी ना कर लें। तो यहाँ जो आए उसको किसी बदतमीज़ी के डर की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने तो शादी नहीं की और मेरा जो भाई है, वो फ़रीदाबाद सेटल्ड है।
मेरे हुँ, पिताजी दुनिया से जा चुके हैं, शादी नहीं की है तो मेरा कोई बेटा नहीं है। तो यहाँ बड़ी इज़्ज़त से महिलाएँ रह सकती हैं। ठीक बात है जी। तो ये हाँ। एक बहुत ही आपकी जो नेक सोच है, नेक विचार हैं आपके और इसके लिए यूँ कहें कि जीवन में आपने बहुत कुछ त्याग भी किया और मेरे को लोग कहते हैं त्याग किया, एक्चुअली मैंने त्याग कुछ नहीं किया। एक क्या होता है कि किसी को नमकीन पसंद है, किसी जी, को मीठा पसंद है। अब मेरे को बहुत मीठा पसंद है, तो कि कोई व्यक्ति मीठा नहीं खा रहा है, तो मैं कहूँगी तुमने मीठे का त्याग किया। वो कहता है मैं मीठा खा ही नहीं सकता, मुझे मीठा भाता नहीं है। इसी तरह से मैंने शादी नहीं की ना तो मुझे कई लोग मुझे कहते हैं तूने त्याग किया। मैंने कोई त्याग नहीं किया। मुझे जो पसंद था ना मैंने वो रास्ता अपनाया। परमात्मा ने सारे काम करने होते हैं, करने वाला भी वो है, करवाने वाला भी वो है। जब हम ये सोच लेते हैं ना मैं करता हूँ, बस तभी से हम दुःख पाते हैं। इसी को ही कहा जाता है अहंकार भी की उत्पत्ति भी यहीं से होती है। हमसे कोई अच्छा काम हो जाए ना तो हम कहते हैं मैंने किया। बिल्कुल, एक्चुअली अगर मैं दान करती हूँ, तो धन भी भगवान ने दिया है जी, और बुद्धि भी भगवान ने दी है, नहीं तो कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब यानी जैसे कि हम हाँ, ये माने कि दृष्टिकोण बदलने से और दृश्य बदल जाता है, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, वाला बहुत सुंदर कह रहे हैं आप। भाव आपका है कि आपने शादी नहीं की इस संदर्भ में जैसे मैंने भी अभी कहा कि आपने त्याग किया, तो आपका तो दृष्टिकोण इसमें ये है कि मेरा ये भाव ऐसा था, मेरे हाँ, विचार ऐसे थे। मैं बचपन में ना जब मुझे शादी का मीनिंग नहीं पता होता था, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो मैं सड़क पे खेल रही थी। जीआई आए कहने लगे, "अजी मासी बन गई।" मैंने सोचा जो मासियाँ होती हैं तो बड़ी-बड़ी होती हैं, उनकी शादी हो गई होती है, इसका मतलब मेरी शादी हो गई। तो मैंने बड़ा रोना-पीटना मचाया। घर आके फ़र्श पे लेट गई। भई जी ये कहते सुबह से दिमाग खा गई है, क्यों रोए जा रही है? मैंने कहा मैं मासी नहीं बनी। कहते ना तू मासी नहीं बनी, मैंने तो यूँ ही कहा था। मेरी जान में जान आई, मैं बड़ी खुश हुई। मेरी मम्मी कहती है जी तू मासी नहीं बनी, वो एक छोटा बच्चा लाए हैं तेरे खेलने के लिए। मैंने कहा अच्छा यही कब लाओगे? फिर उनके जाके बैठ के लिपट के उनके गोडों पे कह रही, यही वो लेके आओ ना। तो मुझे पता ही नहीं था शादी क्या होती है। लेकिन मेरी शादी से नफ़रत थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी बहन ने कहती थी लाल फ्रॉक पहनी, तेरी शादी होगी, मैंने वो फ्रॉक उतार दी। एक थोड़ी-सी बड़ी हुई 7वीं में पढ़ती थी, एक सूट था लाल बड़ा सुंदर, तो मेरी बहनें कहती शादी हुई, मैंने उसको कैंची से टुकड़े-टुकड़े कर दिया। तो ये ना कोई पिछले जन्म के कोई भाव रहे होंगे, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं तो मेरा तो रोम-रोम शुक्रिया करता है भगवान का कि भगवान कई लोग कई कुछ चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं करना चाहती थी, तो मैं नहीं कर पाई, तूने मेरा सहयोग किया। मेरे पास भगवान शुक्रिया करने के लिए शुक्र परमात्मा जी आपके पास मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे शुक्र करूँ? तो अब मेरी बंधन मुक्त ज़िंदगी है। जो मेरे विचार हैं, ऐसे बहुत लोगों के विचार होते हैं, वो कर नहीं पाते क्योंकि उनको फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी होती हैं और सारे सबकी कन्विंस भी चाहिए, कॉन्सेंट चाहिए। अब मुझे कोई रोक-टोक करने वाला नहीं है, तो ठीक मैं बात तो है। बहुत यानी कि शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मतलब बचपन से ही अपना एक हाँ, विचार बना के रखा था हाँ, तो उसमें और मुझे उसी सफलता विचार मिली, पे मैं आप बहुत खुश हूँ। हाँ, आज भी कायम हैं और आप पूर्ण रूपेण उससे हाँ। संतुष्ट भी हैं हाँ, मैं कि आपका मेरे जो पास शुक्रिया बचपन करने के से लिए लिया शब्द नहीं है। जी, कि बचपन से जो आपने निर्णय लिया, जो एक सोच हुँ। बनाई, वो आपकी सोच आपके लिए बहुत ही अच्छी और कारगर रही और भगवान से आप इसके लिए बार-बार धन्यवाद हाँ, भी मैं करते हैं। भगवान का शुक्रिया करूँ मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उसकी। तो मैं जो भी काम करना चाहती हूँ, भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी है, भगवान ने मुझे पैसा दिया तो मैं कर सकती हूँ। ठीक बात है। अब जो श्रीहरि आश्रम की हम बात कर रहे थे, तो आप यहाँ किस प्रकार से व्यवस्था बनाते हो? किस प्रकार से किस-किस मेरे पास प्रकार के ना लोग आपके पास आते हैं? काफ़ी लोग आते हैं, जब उनकी समस्या सॉल्व हो जाती है वो चले जाते हैं। जी, तो कई लोग तो यहाँ रुकना ही नहीं पसंद करते मेरी कंडीशंस सुन के। और कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तब चले जाते हैं। जैसे मैं उनको कहती हूँ यहाँ अमृत वेले उठना पड़ेगा, जी, यहाँ शराब नहीं पीनी है, यहाँ बीड़ी पीनी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, जी, झूठ नहीं बोलना है। तो मेरी कंडीशंस कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। एक दंपत्ति आए तो वो औरत कहती है, "मैं तो बीड़ी पीती हूँ, मेरा पति नहीं पीता है।"
तो मैंने कहा यहाँ बीड़ी नहीं पीने दी जाएगी, आपको बीड़ी छोड़नी पड़ेगी। कहती बीड़ी तो नहीं छोड़ूँगी, हम मैं वापस ही घर चले जाते हैं ना, फिर यहाँ पे इतनी बंदिश में रहने से अच्छा तो हमारा घर ही है। जी, बिल्कुल ये तो बहुत ज़रूरी है कि जो बुराइयाँ हैं, समाज में जो लोगों ने बुराइयाँ अपनाई हुई हैं, तो उनका त्याग तो निसंदेह करना पड़ेगा। हाँ। और इस प्रकार से बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी इस मुहिम के बारे में जान के और आपके इस नियमबद्ध और संयमित जीवन के बारे में जान के। और बहुत अच्छी आपकी विचारधारा है, इस प्रकार से आप चला रहे हैं। तो और आप थोड़ा-सा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कुछ परिवार के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि उनका आपके बारे में क्या दृष्टिकोण रहा? क्या वो आपके बारे में सोचते हैं अब या कोई सोचते थे? सोचे कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ तो ये गलत होगा। एक्चुअली ना मैं अपने मम्मी को सोचती थी कि देवी-देवता, भगवान की पूजा माँ-बाप से शुरू होती है। ठीक बात माँ-बाप है। का जी कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनके आगे कभी नहीं बोलना चाहिए। मैंने पूरा सम्मान दिया अपने माँ-बाप को। पहले मैं ना एक बार करनाल में लेक्चरर लगी थी, हाँ जी। तो वहाँ पे वो महाशिवरात्रि की ना जो शोभा यात्रा निकली बहुत लंबी थी, खड़े-खड़े 1 डेढ़ घंटा हो गया। हाँ जी। तो पूरी तरह से थक गए, मम्मी भी थक गई, मैं भी थक गई, मम्मी भी मेरे पास ही रह रहे थे उन दिनों। तो घर पे आके मेरा इतना तेज़ सिर दर्द हो रहा था, मैं बता नहीं सकती, फटने को था। और मेरे मम्मी ने कहा, "अजीत मेरे पैर दबा दो।" मैं दबाती होती थी। तो मैंने मम्मी से ये नहीं कहा मेरा सिर दर्द है, अगर मैं ये कह देती तो मम्मी ने कहना था पैर मत दबाओ। जी। मैंने मन में सोचा, मैं सोना चाह रही थी गोली लेके। मैंने मन में सोचा कि कॉलेज में ही मेरी दूसरी लेक्चरर मैडम एक रेणु फ्रेंड कह रही थी कि आज मैं आपके घर आऊँगी। तो मैंने सोचा अगर मेरा सिर दर्द है और रेणु आ जाए तो मैं क्या कहूँगी मेरा सिर दर्द है तो उसके साथ बैठूँगी ना, ठीक बात तो है। मम्मी को क्यों ना पैर दबाऊँ? बिल्कुल, तब भी तो बिल्कुल। सिर दर्द झेलूँगी ना। तो ठीक बात फ्रेंड है। बड़ी है या मम्मी बड़ी है? कभी मम्मी का मत कहना नहीं टाला, कभी पिताजी का कहना नहीं टाला। जी, तो उनकी कृपा से ही आज बहुत सुख भोग रही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, मेरी तो उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि माँ-बाप को दुखी ना करें, तो उनको वास्तविक परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। जी, और अब थोड़ा-सा मैं आपका ध्यान चाहूँगा इस ओर कि आप थोड़ा प्रकाश डालें, हमारे श्रोताओं को ये बताएँ कि यहाँ आश्रम में फ़िलहाल कितने लोग हैं और किस तरह से आश्रम में ना कई ल दिनचर्या क्या रहती है अपनी, थोड़ा-सा इस हाँ, बारे में भी जी। बताएँ? क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है ये है कि कोई भी लोग जिनको आश्रय की आवश्यकता है, वो आपके पास आ सकते हैं। तो किस-किस प्रकार से उनको अपनी दिनचर्या जो है वो ढालनी पड़ेगी? किस प्रकार के नियमों का उनको पालन करना एक्चुअली पड़ेगा? आजकल ना सारी दुनिया ना डिप्रेशन में ज़्यादा गई हुई है, टेंशन में, डिप्रेशन में और मैं समझती हूँ टेंशन, डिप्रेशन का सिर्फ़ एक ही रीज़न होता है, वो होता है खाली दिमाग शैतान का घर। कई लोग काम ही नहीं करना चाहते होते। तो मेरे पास यहाँ कोई काम नहीं है, रोटी मैं एक महिला से बनवाती हूँ। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है मैं टेंशन से उभर कर आऊँ, उसे ये करना होगा कि हमारे पौधे लगे हुए हैं, कभी उनमें से घास निकाल ले, कभी बहुत सारा लिटरेचर है अच्छा हमारे पास, लिटरेचर पढ़ ले और वैसे अमृत वेले उठने से फिज़िकली कई डेफ़िशिएंसीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो जाती है। अधिकतर बीमारियाँ हमारे खान-पान और हमारी दिनचर्या से संबंधित होती हैं। अगर हम जल्दी सोएँ, जल्दी उठें, सात्विक भोजन लें, तो बीमारियाँ नज़दीक ही नहीं आती हैं। जी। मतलब हम ये माने मोटे तौर पर कि केवल अपने जीवन को नियमित बनाएँ, ऐसा ना हो कि हाँ, सारे दिन आलस्य में ही रहें। हाँ, लेटे रहे, इससे ना मतलब शरीर खराब होता है, रेस्ट नहीं जी, मिलता। इंसान सोचता है मैं जी, रेस्ट कर रहा हूँ। अगर इंसान लेटा रहे, चाहे बादाम खाए, काजू खाए, कुछ भी खाए, उसे कुछ भी नहीं लगने वाला। ठीक और जो बात है। आदमी व्यवस्थित रहेगा, काम करता रहेगा, एक बुजुर्ग रह रहे हैं मेरे पास, जी, प्रेम प्रकाश जी। जी। आप ही देखा होगा ना आपने। हाँ जी, हाँ जी, देखा था ये कि पता है ये लोगों के ऊपर मैं कंडीशंस लगाती हूँ हाँ जी। और इन्होंने यहाँ पे आए हैं, मैं रहना चाहता हूँ और कंडीशन मेरे पे लगाई है। पता है क्या कंडीशन लगाई? हाँ जी, मैडम आश्रम का मतलब होता है आश्रम।
जी, अगर मेरे को काम-धंधा करने दोगे, तो मैं यहाँ रहूँगा, क्या बात नहीं है। तो नहीं। और वो खाली नहीं रहते हैं, हाँ जी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कभी जाके ना पौधों को उगाएँगे, कभी पौधों की घास निकालेंगे, फिर कहेंगे ये वाला पौधा कितना बड़ा हो गया ना, ये पौधा कैसे सूख रहा है, इसका क्या कारण है? इसको मैं देखता हूँ। मतलब वो पौधों से एक लगाव जो हो जाता है ना, जो बच्चों जी, से नहीं मिला है, तो उसमें माइंड बड़ा सेट रहता है। ठीक बात है। और बर्तन तो अपने खुद के धोने ही नहीं देते किसी कंडीशन पे, हाँ जी, बल्कि कहेंगे ये काम मैं कोई कर रही हूँ ना बहन जी मैं करूँगा, मैं कहती हूँ नहीं मुझे करने दो, ये कोई बात है? जी। तो वो पूरे यंग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि हाँ, अपनी दिनचर्या के और काम हम नियमित करेंगे तो जैसे स्वस्थ वो रहेंगे। लेट उठा करते थे, खुद बता रहे थे जी, और मैंने यहाँ कहा कि आपको ना गुरुद्वारे में 4:30 बजे आ जाना है। तो वो 3 बजे उठने लग सवा 3 बजे नेट उठ जाते हैं। जी, कहते आज मैं फलानी जगह गए गए हुए थे यहाँ से कुछ दिनों के लिए, हाँ तो जी, कहते वहाँ पे मेरी रोज़ सवा 3 बजे ही जाग खुलती रही है क्योंकि मेरी दिनचर्या बन गई। ठीक बात है। वो एक तो नियम के हिसाब से हाँ, आँखें तो खुलना। उन्होंने अपने आप को फटाफट कन्वर्ट कर लिया मेरे हिसाब से भी हाँ जी, और बहुत बिज़ी रखते हैं अपने आप को फिर पढ़ते हैं, पाठ के टाइम पाठ करते हैं, सुनने के टाइम सुनते हैं और ना कोई शराब का है, ना कोई और सबसे सुंदर बात पता है क्या है उनकी? जी, कहते हैं निंदा ना करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। गुरबानी में जगह-जगह ये आया है, निंदा भली किसी की नाहीं मन मुख मुग्ध करन। निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, जो महामूर्ख लोग हैं वो निंदा करते हैं। दारू सभ्य कीर्तियाँ निंदक का दारू नाहीं, हर चीज़ की दवाई बनी है, लेकिन जो निंदा करने वाले हैं उसकी जिसे कहा जाता है ना, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये पीना है इस बीमारी से दुष्प्रभाव से बचने के लिए, तो इसी तरह से परमात्मा का नाम जपा हुआ भी तभी सार्थक होता है जब हम निंदा नहीं करते हैं। निंदा तो ऐसा घड़ा है जिसमें निंदा जैसे घड़े नीचे से टूटा हुआ हो, उसमें कितना ही पानी डाल दो सारा सारा निकल जाएगा। तो निंदा करने वालों को कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक बात है। तो ये तो निंदा सुनना भी नहीं पसंद करते, कहते करना तो दूर की बात है, तो बिल्कुल, इनमें ये बहुत अच्छी आते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया और अब मैं जानना चाहूँगा कि यदि श्रीहरि आश्रम में रहने के लिए कोई आना चाहे, तो आपसे संपर्क करना चाहे, उसके लिए आप अपने यदि नंबर बताना चाहते हो, हाँ, मेरा तो नंबर बता है, दें? दोनों नंबर बता देती हूँ। एक बीएसएनएल का है 9416127924 और एक जियो का है 701555000919। जी, तो ये आपको मैडम से परिचय करवाया, श्रीहरि आश्रम के बारे में कुछ मुख्य-मुख्य बताया और अब मैं चाहूँगा मैडम आप कुछ विशेष एक संदेश आप समाज को देना चाहते हैं, जो कि आपने बचपन से लेके आज तक आपकी कितनी उम्र हो गई है? आई एम 62 इयर्स ओल्ड और संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मेरा संदेश बेसिकली तो है कि हमें अपने माँ-बाप को चाहे कितनी व्यवस्थाएँ हों, चाहे कितनी कमी हो, चाहे कुछ हो, हमें उनको पूरा सम्मान देना चाहिए, चाहे उनमें कितनी कमियाँ हो और हमें परमात्मा का शुक्र करना चाहिए। कभी भी जब शुक्र करते रहेंगे तो हमारी परेशानियाँ अपने आप ही खत्म हो जाएँगी। परेशानियाँ क्या है? डिससैटिस्फैक्शन और डिससैटिस्फैक्शन एक हमारी नेचर है, परिस्थिति तो वही रहती है, हमें मनस्थिति चेंज करनी है। क्योंकि जी, मनस्थिति चेंज हो जाएगी तो परिस्थितियों से दृष्टिकोण बदल जाएगा। दृष्टिकोण बदल जाएगा तो फिर सब सुख है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना हों, ये तो अपना दृष्टिकोण बदलना है। जी, हर हाल में सुख का अनुभव करना चाहिए। जैसे वो एक छोटी-सी कहानी है ना, उँगली कट गई तो वज़ीर कहता है महाराज अच्छा ही हुआ है, हर बात में कहते थे मेरी उँगली कट गई तब भी अच्छा हुआ है? कहते हैं महाराज अच्छा ही हुआ होगा। तो उसे पकड़ के जेल में डाल दिया राजा ने और फिर शिकार खेलने गया, राजा को थोड़ा-सा रास्ता भटक गया और आदिवासियों ने पकड़ के शिकार के लिए बलि के लिए चढ़ाना शुरू किया। क्या हुआ? जब बलि चढ़ा रहे तो देखा ये तो अंग भंग है, छोड़ दिया। फिर राजा कहता है वज़ीर तुम ठीक कहते थे और ये बता कि तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? तेरे को जेल में बंद रहना पड़ा, मेरी उँगली कटने से।
कहने लगे महाराज मेरे साथ भी तो अच्छा हुआ, नहीं तो आपका दोनों ही रास्ता भटकते और उन्होंने आपको छोड़कर मेरी बलि दे देनी थी, अब तो जेल में ही था, बलि से तो बच गया। ठीक तो बात है। इसलिए हमें हर हाल में भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, हमें पता नहीं होता। अपनी पिछली ज़िंदगी के स्टेप्स को आप रिवाइज़ करो माइंड में, तो पता चलेगा वो बुराई हमारे साथ वो परेशानी आई थी ना, उस परेशानी के ये फ़ायदे आए थे। ठीक। हमेशा फ़ायदे आते हैं, यानी इसलिए कई बार परमात्मा हमें जो लगता करता है है हमें कोई परेशानी आई और हम बिल्कुल हाँ। हताश निराश हो जाएं और ये नहीं, सोचें कि कभी बहुत बड़ी कभी परेशानी निराश आ नहीं गई, होना ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, हमें कभी सोचना निराश चाहिए। नहीं होना चाहिए। परेशानियों को हँसते हुए पार करना चाहिए। पेपर जब आता है, बड़ी परेशानी की स्थिति होती है, लेकिन पेपर को पार करके फिर हम कहलाते हैं, अब हम 7 पास हो गए, अब हम 8 पास हो गए, अब हम बीए पास हो गए। उस पेपर वाली परिस्थिति से ऊपर नहीं निकलेंगे, तो डिग्री भी नहीं मिलेगी और वो हमारी पेपर की परिस्थिति आती है, परेशानियाँ, उस परेशानियों को जितना हम निकलेंगे उतने हम सँवरते जाएँगे, जैसे सोना निखरता है अग्नि में, ऐसे हम निखरते चले जाएँगे। जी मैडम, तो बहुत अच्छा लगा आपको भी श्रोताओं, मुझे पूर्ण आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप जो भी चाहें आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी को भी आवश्यकता हो सहारे की, रहन-सहन की कोई ऐसी समस्या आ रही है, कोई किसी और कारण से कोई परेशान है, कोई बुजुर्ग है, कोई अनाथ है या किसी भी प्रकार से आप इसको आगे से आगे जितना शेयर करेंगे तो इससे लोगों को हो सकता है लाभ उठाएँ और आपको उसका पुण्य मिले। इसी विचार के साथ कि हम सब का प्रत्येक दिन सदैव हितकर प्रयासों से भरा हुआ हो। पुनः आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद। नमस्कार जी।